हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। फ्रेंड्स, सी हियर, यहाँ पर जो है एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। सो प्रोसेस 4 to 1 इज द सक्शन, 1 to 2 is the compression. It follow PV to the power n is equal to constant. Process 2 to 3 is the discharge process at constant pressure. Here pressure 2 is equal to pressure 3 at point 3. Okay, and process 3 to 4 is the expansion process, follow PV to the power n is equal to constant. सो सक्शन प्रेशर, जो सक्शन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। सो हियर आल्सो P1 इक्वल टू P4। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम एट 3.3 इक्वल टू वॉल्यूम एट दिस पॉइंट। ओके, सो दिस V3 इक्वल टू here this is also V3 means this volume V3 equal to clearance volume, Vc is the clearance volume, Vs is the swept volume. Okay, the volume Va is the actual volume which is going to enter in the cylinder. Okay, so friends, हमें फाइंड करना है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होगा। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, द एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। सिंस दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम फ्रॉम हियर टू हियर डिजाइंड बाय द सिलेंडर कि इतना वॉल्यूम इंटर होना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस मच वॉल्यूम इज इंटरिंग इन द सिलेंडर। सो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इक्वल टू actual volume divided by swept volume. So this is equal to VA divided by VS, actual volume divided by swept volume. Okay, now friends, हम इसको क्या लिख सकते हैं? See here, this is the actual volume and up to this is the swept volume, correct? So friends, अगर हम swept volume में से this volume को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसको लिख सकते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम 4 माइनस वॉल्यूम एट 3, करेक्ट? हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। ओके, हम स्वेप्ट वॉल्यूम में से दिस V4 वॉल्यूम एट दिस पॉइंट माइनस वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, वॉल्यूम एट 4 माइनस वॉल्यूम एट 3, ये वॉल्यूम माइनस कर देंगे स्वेप्ट वॉल्यूम में से तो एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। गेटिंग? सो VA इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0.4 माइनस वॉल्यूम एट 0.3. Okay, so volumetric efficiency we know that friends, actual volume divided by swept volume. Okay, so हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। सो Vs माइनस V4 माइनस V3 डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम Vs। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Vs माइनस दिस V4 माइनस V3 डिवाइड बाई Vs, करेक्ट? बस हमने यहाँ से इसको और सेपरेट कर दिया। नाउ फ्रेंड्स, दिस Vs डिवाइड बाई Vs, स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम के क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस V4 माइनस V3 डिवाइड बाई Vs, करेक्ट?
सो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम V3 को कॉमन कर लेंगे। सो 1 माइनस V3 डिवाइड बाई Vs इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, V4 बाई V3 माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ से क्या किया, दिस V3 को कॉमन कर लिया। सो इट विल कम लाइक दिस। हम जानते हैं फ्रेंड्स V3 इक्वल टू Vc, क्लियरेंस वॉल्यूम। फ्रॉम हियर यू सी दिस वॉल्यूम V3 इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम बाई स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाई V4 बाई V3 माइनस 1। हम जानते हैं फ्रेंड्स जो क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस रेशियो कहते हैं। क्लियरेंस रेशियो, इसको हम क्या करते हैं, C से डिनोट करते हैं। सो Vc बाई Vs इक्वल टू C। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस C दिस V4 डिवाइड बाई V3 माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, यू सी हियर, यहाँ पे क्या होगा, इन प्रोसेस 3 to 4, अगर हम लें प्रोसेस 3 to 4, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज़ फॉलोइंग PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस PV टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम जानते हैं इन द प्रोसेस 3 to 4। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P3 V3 टू दी पावर n इज इक्वल टू P4 V4 टू दी पावर n। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, V4 बाई V3 अगर हम लेंगे टू दी पावर n इज इक्वल टू P3 बाई P4। हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको इधर भेज दिया एंड दिस टर्म को इधर भेज दिया। ओके, सो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, V4 बाई V3 इक्वल टू P3 बाई P4 टू दी पावर 1 बाई n। जो यह पावर था, जब हम इसको इधर सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई n। ओके, सो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, V4 बाई V3 की जो वैल्यू है वह P3 बाई P4 टू दी पावर 1 बाई n। फ्रेंड्स हम जानते हैं यहाँ पर कि जो P3 है इक्वल टू P2 है एंड P4 है वह क्या है, P1 के इक्वल है। प्रेशर एट पॉइंट 1 इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 4 एंड प्रेशर एट पॉइंट 2 इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 3। ओके, बिकॉज सक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है एंड डिस्चार्ज आल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। सो फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P3 इक्वल टू P2 एंड P4 इक्वल टू P1। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V4 बाई V3 इक्वल टू P2 बाई P1 टू दी पावर 1 बाई n। सो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस C हियर, इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे 1 माइनस C। V4 बाई V3 की वैल्यू हमें मिल गया है तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, दिस इज V4 बाई V3, क्या लिख सकते हैं, P2 बाई P1 टू दी पावर 1 बाई n माइनस 1। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी फॉर्मूला। ओके, सो समटाइम्स इट विल गिव फॉर द डेरिवेशन, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।